नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हम आज आपसे बात कर रहे हैं ऊटी बिजवारा को लेकर। ऊटी बिजवारा की आवकें तमिलनाडु से मध्य प्रदेश के बाजारों में आने का शुरू हो गया है और पिछले दिन यानी कि बुधवार 16 जुलाई के दिन दोनों बाजार दलोदा और जावद में ऊटी बिजवारा की गाड़ियां आई थी, जिसमें दलोदा में 2 गाड़ियां आई थी। तो दोनों गाड़ियों में मिलकर करीब करीब 800 के आसपास कट्टे आए थे और जावद में 6 गाड़ियां आई थी और 6 गाड़ियां मिलकर 2000 से लेकर 2200 कट्टे ऊटी बिजवारा आए थे। तो दलोदा कृषि उपज मंडी में आए 800 कट्टे और जावद कृषि मंडी में आए 2000 से लेकर 2200 कट्टे की दिन भर में जो बिक्री हुई, उसी बिक्री को लेकर हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीदारी का जो रवैया रहा वो प्रमाण में अच्छा रहा और हमारे किसान भाई कुछ समझदारी के साथ पेश आने की शुरुआत हुई है इस वर्ष के पहले ही दिनों से। तो हमारे सारे के सारे किसान भाई इस वर्ष में वाजिब दाम से ऊटी बिजवारा खरीद पाएंगे और ऊटी बिजवारा वाजिब दाम से खरीदने के लिए जिस धैर्य की जरूरत रही है और रहती है, उसी धैर्य के साथ ही शुरुआती दौर में हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार की खरीदारी जो शुरू हुई है, ये खरीदारी सभी के लिए एक सबक है इस वर्ष की खरीदारी के रवैये को लेकर। अब देखते हैं कौन से बाजार में कितने भाव से इन दिन यानी कि बुधवार के दिन ऊटी बिजवारा की बिक्री हुई। तो ऊटी बिजवारा की बिक्री दोनों ही बाजारों में समान क्वालिटी के हिसाब से करीब करीब समान रूप से बिक्री हुई है। निचले स्तर से देखें तो 17,000 से लेकर 18,000 प्रति क्विंटल से शुरू होकर 19,000 या 30,000, महत्तम 31,000 तक बिजवारा ऊटी बिकता हुआ दिखाई दिया है। और सूचना ये जो आ रही है, समाचार जो आ रहा है, खबरें जो आ रही है, वो भी ऐसी ही आ रही है कि वहां तक माल बिका है। किंतु खरीदारी में हमारे किसान भाइयों की ओर से कोई अफड़ा तफड़ी नहीं मची है। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारे किसान भाइयों ने खरीदारी की शुरुआत की है और अब आने वाले अगले रविवार यानी कि जुलाई 20 के दिन फिर ये दोनों बाजारों में तमिलनाडु से ऊटी बिजवारा आएगा और अगर वहां पर ज्यादा माल है तो तीनों बाजारों में भी आ सकती है और तीनों बाजारों में अगर आती है और कुछ ज्यादा मात्रा में आती है तो अगले रविवार के दिन भी भावों में कोई बढ़त बनने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि वहां पर ज्यादा कटाई की शुरुआत को लेकर ज्यादा माल बाजारों में आया होगा तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के तीनों बाजारों में भी आवकें बढ़ सकती है और बढ़ती हुई आवकों के सामने हमारे किसान भाइयों की ओर से अगर सावधानी बरती जाती है तो अगले रविवार के दिन भावों में कुछ सामान्य कटौती आने की भी संभावना बनती है। फिर उसके बाद जब वहां से ज्यादा मात्रा में माल की आवकें शुरू हो जाएगी तो अवश्य ही बाजार में भावों में कटौती आने की संभावना है और पूरे बाजार में, वहां के बाजार में भी और यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की खरीदारी का जो इलाका है वहां पर भी जो चर्चाएं चल रही है और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के दिमाग में ये बात जो बैठ गई है कि इस वर्ष में वाजिब भाव से ही ऊटी बिजवारा मिलेगा और ऊटी बिजवारा वाजिब भाव से खरीदारी करने के लिए हमारी ओर से सावधानी हम बरतेंगे। ये जो ठान ली है हमारे किसान भाइयों ने तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, उसका नतीजा देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है और साथ साथ बढ़ती हुई आवक आखिरकार किसी भी चीज के दामों में कटौती ला सकती है। तो ऊटी बिजवारा की उपलब्धि को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से बाहर निकलकर हमारे किसान भाई सोचने की शुरुआत करें और उसी सोच के आधार पर ही अपनी खरीदारी का निर्णय करेंगे तो
आने वाले दिनों में वाजिब दाम से हम ऊँटी बिजवारा पा सकते हैं। दोस्तों, ऊँटी बिजवारा को लेकर पिछले वर्ष के हिसाब से इस वर्ष में आवक जो आने वाली है और उसकी जो संभावनाएं दिखाई देती है वो ऐसी दिखाई देती है कि पिछले वर्ष में जुलाई और अगस्त ये दोनों महीनों के दौरान वहां से यहाँ यानी कि तमिलनाडु से मध्य प्रदेश के तीनों बाजारों में जो गाड़ियां आई थी वो गाड़ियां तीनों बाजारों को संयुक्त रूप से मिला ले तो करीब करीब 800 गाड़ियां आई थी और इस वर्ष में आने की संभावना है जुलाई और अगस्त के दौरान करीब करीब 1700 गाड़ियों से लेकर 1800 गाड़ियां आने की संभावना है। और ये जो संभावना बताई जाती है वो बताई जाती है वहां पर बुआई के रकबे को लेकर और कटाई जो हो रही है उसी कटाई के आधार पर प्रति यूनिट जो लहसुन मिल रहा है किसानों को उसके आधार पर इस वर्ष की आवकें बताई जाती है। तो किसी भी प्रकार की ज्यादा चिंता किए बिना किसान भाई कुछ दिनों तक अगर धैर्य रखते हैं तो इस वर्ष में हम वाजिब दाम से ही ऊँटी बिजवारा खरीद कर हमारे खेत में लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन ऊँटी बिजवारा की पिछले दिन यानी कि बुधवार के दिन बाजार में जो स्थिति रही उसको लेकर और आने वाले दिनों में जो स्थिति रहने की संभावना है उसके ऊपर जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये बात अवश्य पहुंचे और इसके लिए आपकी ओर से भी प्रयास हो, ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।